माधव गृह उद्योग की न्यू यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आइटम की जिसकी 12 मासों जरूरत होती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी आवश्यकता पूरे साल पड़ने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ स्लीपर्स की, यानी कि चप्पलों की। चप्पलों की जो जरूरत होती है उसके लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, चलिए पहले मैं आपको रॉ मटेरियल दिखा देता हूं। आप देखेंगे एक चप्पल को बनने के लिए एक सोल की आवश्यकता होती है, एक पतावे की आवश्यकता होती है। इस पतावे के अंदर एक बद्दी की स्ट्रिप की आवश्यकता होती है। यहां पर आप मेरे पास स्ट्रिप देख पा रहे हैं। जब इस पतावे को हम काटते हैं तो काटने के लिए हमें डाई की आवश्यकता होती है। डाई यहां पर आप देख पा रहे हैं, और इस डाई से इस पतावे को कुछ इस प्रकार काटा जाता है और उसके बाद इसमें ये स्ट्रिप्स फिट की जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस मशीन से ये स्ट्रिप्स, ये जो पतावा है ये कटता है, यानी कि जो सोल है हमारी चप्पल की वो कटेगी, और किस मशीन से इसमें फिनिशिंग देने का काम होगा। हमारी ये बद्दियां सेट करने के लिए जो होल है ये कहां से सेट होंगे, और उसके बाद इस स्ट्रिप को सेट करने के लिए एक तीसरी यूनिट की यूज होगी जिसमें हम इस स्ट्रिप को इस पतावे के अंदर सेट करने वाले हैं। चलिए मैं वन बाय वन आपको लेकर चलता हूं इस चप्पल उद्योग से संबंधित तीनों यूनिट्स को दिखाने के लिए। हमने जनरल रूप से इसको जो है प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी डाई ने बड़े आसानी से इस पीस को जो है काट लिया है। बस इसे हमें जो है डाई से बाहर निकालना है। चलिए जी, मैं डाई को बाहर निकाल लेता हूं। अब हमारे पास हमारी ये जो चप्पल है ये कट के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हल्का बहुत जो आपको ये दिख रहा है ये मांगती है फिनिशिंग। जो हल्का हल्का दाना दाना सा आपको दिख रहा होगा, इसकी फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। कई बार चप्पल की कटाई में ये देखिए इस तरफ से बिल्कुल प्लेन है, इस तरफ से थोड़ा सा हल्का सा जो हल्की सी जो हम इसे कह सकते हैं हल्के दाने हैं, तो इसको हम जो है फिनिशिंग पर लेकर आएंगे इस मशीन की सहायता से। ध्यान रखिएगा, अब इसमें हमें डालनी है बद्दी। बद्दी डालने के लिए हमारी बद्दी के आगे जो पॉइंट होता है उसका हमें जो है जगह यहाँ पर बनानी है। वो भी हम इस मशीन के इस हिस्से से करने वाले हैं। चलिए मैं आपको इसकी बद्दी के साथ इसको जो है कंप्लीट करके दिखाता हूँ। जो है दूसरा सोल काटेंगे। यहाँ पर हमने सोल को जो है हमारी शीट पर रख दिया है हमारी डाई को, और अब मैं इसको करने जा रहा हूँ प्रेस। चलिए जी, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि हमारे जो मेजरमेंट है उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, चलिए जेंटल रूप से बिल्कुल देखिए। फिलहाल तो क्या है, मैंने इस मशीन को थोड़ा सा हाइट ज्यादा दी हुई है, लेकिन जब इसे हम अपने काम के हिसाब से अपने उस पर लगाते हैं, हाइट पे लगाते हैं हमारी हाइट के हिसाब से, तो ये मैकेनिज्म बड़ा आसान हो जाता है। जनरली रूप से इसको पकड़ना है और इस तरीके से खींचते हुए और एक बार आपको झटका देना है। हमारा सोल कट चुका है। अब हमें इसमें ये बद्दी फिट करनी है। बद्दी फिट करने के लिए पहले हमें ये जो पॉइंट होते हैं हमारी बद्दी के अंदर, इसका यहाँ पर ग्राउंड बनाना होगा। ग्राउंड हम इसका जो है इस मशीन से बनाने वाले हैं। हमारे सोल पर जो फिनिशिंग रह गई है, इस फिनिशिंग को भी हम इसी मशीन से जो है ठीक करने वाले हैं। चलिए मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ कैसे इसका हमें जो है ये फिनिशिंग करनी होती है। लेट मी स्टार्ट द मशीन। हमारी मशीन ने जो है हमारे ग्राउंड सेट कर दिए हैं, बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है। अब हमें इस पर जो है इस बद्दी का ग्राउंड बनाना है। मैं इसको अपना चप्पल का ऊपरी हिस्सा रखना चाहता हूँ, तो नीचे वाले की तरफ हमें जो है इसका ग्राउंड बनाएंगे। सो लेट मी डू इट। आप देखेंगे मैंने इसका जो है ग्राउंड यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब जब मैं इसमें बद्दी फिट करूंगा तो हमारा ये जो हिस्सा है, ये जो मोटाई है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी इजी वे में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रोसेस रह गया इस बद्दी को इस चप्पल में फिट करने का। उसके लिए होती है हमारे पास तीसरी मशीन। मैं उस यंत्र के बारे में अब आपको बताता हूँ। चलिए जी, अब बद्दी डालने के लिए हमें पड़ती है इस टूल की आवश्यकता।
देखेंगे आप इसको। मैंने फिलहाल यहाँ पर इसको माउंट किया हुआ, हालांकि जब आप इस सेटअप को चलाते हैं तो आपको अपने हिसाब से इसको माउंट कर लेना है। चलिए जी, फिक्स जगह पर ही रहेगा। करना क्या है, हमें जनरल रूप से इसको इसके अंदर प्रेस करना है। अब ये जो हमारी बत्ती है, हमारी जो स्ट्रिप है, इसको हमें यहाँ पर जेंटल रूप से पकड़ के रखना है और हल्के से पुश के साथ इसको ऊपर खींच लेना। आप देखेंगे कि मेरी बत्ती यहाँ पर जो है वो सेट हो गई है। चलिए जी, इस प्रकार से आपकी बत्ती यहाँ पर सेट हो जाती है। मैं सेकंड वाले पार्ट को भी कर लेता हूँ जल्दी से। तो इस पूरी चप्पल को हम यहाँ पर आपके सामने रेडी करके दिखाएंगे। जेंटल रूप से पकड़ना है और हल्का सा ऊपर जो है इसको खींच देना है। ये लीजिए जी, आपकी चप्पल जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके बाद होती है इसकी फिनिशिंग, और फिनिशिंग के बाद पैकिंग। जब आप आएंगे माधव गृह उद्योग में तो सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी, किस केमिकल से इसकी सफाई होगी। और जनरली रूप से जो जनरल हमारे पाउच की पन्नियाँ जो होती हैं, उस पन्नियों में इसको डालना है और डिब्बे हम आपको अपने प्लांट के हिसाब से आपको रेगुलेटरी बैग्स बॉक्स करवा सकते हैं, तो वो आपको जो है बनकर मिल जाएंगे। आप देखेंगे कितनी शानदार फिनिशिंग आई है। ये जो हमारे नक्स हैं ये हमारी ग्राउंड में जो है वो आसानी से सेट हो चुके हैं। तो ये था हवाई चप्पल या जो है नॉर्मल चप्पल बनाने का प्रोसेस, जो कि माधव गृह उद्योग पर आपको सभी प्रकार की मशीनें और रॉ मटेरियल यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो ये है हमारा इस चप्पल वाली मशीन का फाइनल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी किया है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने 7 नंबर जेंट्स में बड़ा जो है मटेरियल बनाया है और ये छोटे बच्चे का हमने जो यहाँ पर मटेरियल रेडी किया है। तो फिनिशिंग देख सकते हैं आप कितनी शानदार आई है, राइट। तो छोटे से उद्योग से आप एक बेहतरीन इनकम यहाँ से जो है जनरेट कर सकते हैं। जनरली मार्केट में देखा जाए तो इस टाइप की जो चप्पलें हैं वो हाइपर सिटीज की अगर मैं बात करूँ तो 50 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं। गाँव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर यही चीज़ 100 रुपये 150 रुपये में आती है। अगर 50 की है तो भी इस पर प्रॉफिट है। अगर यही चीज़ आपकी 100-200 में जा रही है तो भी तो मार्जिन जो है वो आपका कई गुना है, ठीक है। तो ये सारी ट्रेनिंग, सारा मटेरियल, हर प्रकार का सामान, मशीनें आपको माधव गृह उद्योग पर अवेलेबल मिलेगा।